आज हम लोग चैप्टर 8 सिपाही की माँ पढ़ेंगे। सिपाही की माँ की पहला क्वेश्चन है, बिस्मी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह क्यों देखती है। तो बिस्मी और मुन्नी को जो है अपने घर के इकलौते बेटे मानक की प्रतीक्षा है। मानक लड़ाई में गया है, युद्ध छिड़ गया है, इसलिए उसकी माँ को बड़ा ही बेचैनी है। वह चाहती है, वह मन में सोच रही है, उसका दिल कचोट रहा है कि मेरा बेटा किस हाल में होगा, युद्ध में क्या हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। इस बात को लेकर वह बड़ी बेचैन है और वह अपने इकलौते बेटे की प्रतीक्षा कर रही है। और साथ ही उसकी बेटी मुन्नी भी अपने भाई की प्रतीक्षा कर रही है। वह उसकी चिट्ठी आने के इंतजार में डाकिये की राह देखती है। चिट्ठी की राह इसलिए देख रही है कि को पता चले कि मानक किस हाल में, अगर मानक आ रहा है तो कब आ रहा है, इसके लिए वह चिट्ठी आने के इंतजार में डाकिये की राह देखती है। बिस्मी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। बिस्मी के घर की हालत बहुत खराब है, उसे अपनी बेटी का ब्याह भी करना है, इसलिए वह मानक को लड़ाई में भेजती है। तो इस घर के दयनीय स्थिति के कारण कुछ रुपया के कारण ही वह अपने बेटे को लड़ाई पर भेजती है ताकि वह अपनी बेटी के ब्याह कर सके। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। मानक और सिपाही एक दूसरे को मारना चाहते हैं। मानक बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से, ध्यान रखना है, बर्मा और जापान की सेना के बीच युद्ध छिड़ गया है, तो मानक बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से जापानी सेना से युद्ध कर रहा है और सेना एक दूसरे का दुश्मन होते हैं। स्वाभाविक है, सेना तो दोस्त होते नहीं है। जब दो देश के बीच युद्ध छिड़ जाता है तो दोनों देश के सेना एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि वो अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मानक और सिपाही अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को मारना चाहते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। सिपाही की माँ एकांकीकार कौन है, तो मोहन राकेश हैं। सिपाही की माँ का क्या नाम है, तो सिपाही की माँ का नाम क्या है, तो बिस्मी है। मोहन राकेश नहीं जाने जाते हैं, किस लिए नहीं जाने जाते हैं, तो वो कविता के लिए नहीं जाने जाते हैं, वो कहानी के लिए, नाटक के लिए और उपन्यास के लिए जाने जाते हैं। आगे का 4 नंबर प्रश्न है कि सिपाही की माँ की रचना की विधा कैसी है। तो यह एक एकांकी है, याद रखना है कि सिपाही की माँ क्या है, एकांकी है। सिपाही की माँ एकांकी में कुल पात्र कितने हैं, तो 6 पात्र हैं। उसमें जो है बिस्मी है, मुन्नी है, कुंती है और एक दीनू कुम्हार होता है, 4 हो गया, और एक सिपाही और एक मानक, यानी 6 पात्र हैं। किस पाठ में यह उदाहरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो यह सिपाही की माँ से ही लिया गया है ये पंक्ति। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ है, तो 1925 में हुआ है। इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है, जानवर और जानवर। जानवर और जानवर मोहन राकेश की कृति है। मानक के बहन का नाम क्या होता है, तो मानक के बहन का नाम मुन्नी होता है। या फिर बिस्मी के बेटी का नाम क्या पूछेगा, तो मुन्नी देना है। मानक के बहन का नाम या फिर बिस्मी के बेटी का नाम मुन्नी। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, तो बर्मा में हो रही है। कहाँ लड़ाई हो रही है, तो बर्मा में लड़ाई हो रही है। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, कुंती जो है वह पड़ोसिन है। कुंती जो है वह कौन है, पड़ोसिन है। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है, मंगलवार को भविष्यवाणी करती है। मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा, यह कथन कौन कहता है। तो ऑप्शन देखते हैं, यह कथन कौन कहता है, तो मानक, सिपाही, दीनू या फिर चौधरी। कौन कहता है, तो सिपाही कहता है। यह बात जो है सिपाही कहता है। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, नामवर सिंह की, मलियज की या फिर मोहन राकेश की। तो मोहन राकेश होगा। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक हैं, सारिका के संपादक हैं। ध्यान रहे, सरिता या स्मारिका या सोहदर का नहीं होगा, सारिका का होगा। सिपाही की माँ क्या है, एकांकी है। शुरू में भी देख चुके थे, सिपाही की माँ की विधा पूछेगा तो क्या है, एकांकी है। मुन्नी कितने साल की थी, मुन्नी जो है 14 साल की थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुन्नी कितने साल की थी,
तो 14 साल के थे। कुंती की बेटी का क्या नाम है? कुंती की बेटी का नाम क्या है? तो धन्नो है। कुंती की बेटी का नाम धन्नो है। कुंती अपनी बेटी की शादी कितने साल में कर रही है? तो 13 साल की उम्र में ही कर रही है। अपनी प्रिया के चरित्र का पता नहीं, जहाज डूबने का पता है, यह कथन किसकी है? तो यह कथन जो है बिस्नी की है। दीनू पेशे से क्या है? तो कुम्हार है। दीनू क्या है? पेशे से कुम्हार है। बर्मा से कितनी लड़कियां भागकर बिस्नी के घर आटा दाल मांगने आई थी? 2। कितनी लड़कियां? तो 2 लड़कियां भागकर जंगल के रास्ते से आई थी। बर्मा से आई दोनों लड़कियों का रंग कैसा था? काला था। दोनों लड़कियों का रंग कैसा था? तो काला था। दोनों लड़कियां कितने दिन चलकर आई थी? 13 दिन के लंबे सफर को तय करके आई थी। दोनों लड़कियां कितने दिन चलकर आई थी? 13 दिन चलकर आई थी। वो भी रंगून शहर कहाँ है? बर्मा में है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंगून शहर कहाँ है? बर्मा में है। मोहन राकेश की माता का नाम क्या था? मोहन राकेश के माता जी का नाम बच्चन कौर है। मोहन राकेश के पिता का नाम क्या है? मोहन गुगलानी, करमचंद गुगलानी, राकेश गुगलानी या फिर मदन मोहन गुगलानी। तो क्या होगा इसमें आंसर? इसका आंसर हो जाएगा करमचंद गुगलानी। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। मदन मोहन गुगलानी। मोहन राकेश निम्न में क्या नहीं थे? तो रंगकर्मी, अभिनेता या रंग निर्देशक, इनमें सभी। मोहन राकेश निम्न में क्या नहीं थे? तो मोहन राकेश निम्न में क्या नहीं थे? रंगकर्मी भी नहीं थे, वो अभिनेता भी नहीं थे, रंग निर्देशक भी नहीं थे, इनमें से कुछ भी नहीं थे मोहन राकेश। तो वो थे क्या? तो वो जो थे वो महज नाटककार थे। याद रखना है, मोहन राकेश निम्न में क्या नहीं थे? तो मोहन राकेश जो थे वो रंगकर्मी भी नहीं थे, अभिनेता भी नहीं थे, रंग निर्देशक भी नहीं थे, इनमें से कुछ भी नहीं थे। इनमें सभी नहीं थे, मतलब इसमें से कोई भी मोहन राकेश नहीं थे। वो क्या थे? तो महज नाटककार थे। वो क्या थे? महज नाटककार थे। वो केवल नाटककार थे, वो रंगकर्मी नहीं, अभिनेता नहीं और रंग निर्देशक भी नहीं थे। सिपाही की माँ एकांकी उनके किस पुस्तक से ली गई है? अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से ली गई है। इंपॉर्टेंट है, 30 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि सिपाही की माँ एकांकी उनके किस पुस्तक से ली गई है? अंडे से छिलके और अन्य एकांकी से ली गई है।